खबर आपको दें कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त कल अदालत आलिया में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त कल अदालत आलिया में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। आपको अपडेट करें हैं कि बल्ले के निशान की बहाली इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस हवाले से आपको अपडेट करें हैं कि पीटीआई बल्ले के निशान की बहाली के हवाले से बता रही हैं कि नजरसानी दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत करेगी। पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात हमारे साथ मौजूद है। आरिफ हयात, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दरखास्त 30 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई थी और अभी ये कल के लिए समाअत मुकर्रर किया गया है। इसमें 2 और भी इस्तदाएं की गई हैं। ये जो केस हैं तो ये जल्द इसकी समाअत के लिए हर बार मुकर्रर की जाए और उसकी समाअत जल्द तकमील तक पहुंचाई जाए। 2 रुकनी खुसूसी बेंच है और इससे पहले ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को हुक्म बिनाई फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील भी दायर की गई थी, लेकिन अभी जो बल्ले के निशान है इसकी बहाली पर कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए जो है तो वो मुकर्रर की गई है। 30 दिसंबर को दरखास्त दायर की गई थी। 2 रुकनी बेंच है, जल्द समाअत मुकर्रर करने की इख्तियार भी इसमें की गई है। बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए आरिफ हयात आपका।